हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग जामताड़ा ज़िला को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास से हम लोग संथाल परगना प्रमंडल के सभी ज़िलों को कवर कर लिए थे। देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ये पांचों ज़िला को हम लोग कवर कर लिए थे। आज संथाल परगना प्रमंडल का एक लास्ट ज़िला जामताड़ा ज़िला बचा है और हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जामताड़ा ज़िला के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के सामने झारखंड का मैप लगा हुआ है और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जामताड़ा कहाँ पर लोकेट है झारखंड में। तो ये झारखंड है और यहाँ आपका जामताड़ा है। देख रहे हैं ये वाला एरिया आप लोग का संथाल परगना प्रमंडल का है, ठीक है। और जामताड़ा आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये पूर्वी वाला भाग में है, ठीक, उत्तर पूर्वी ही कह लीजिए, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। अब हम लोग जामताड़ा को देखेंगे कि ये किस किस जिला और किस राज्य से टच करता है। वैसे तो हम इसका अच्छे से मैप बनाए हैं नीचे, ठीक है, हैंड ड्रॉ किया हुआ है। बट यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद से टच करता है और नीचे दक्षिण में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला से टच करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके मैप पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका जामताड़ा जिला दुमका, देवघर, गिरिडीह और धनबाद से टच कर रहा है और नीचे वेस्ट बंगाल का बीरभूम जिला। अब बीरभूम जिला से टच करें क्योंकि ये बीरभूम जिला से ही अलग होकर बना है। जब हम लोग इसका देखेंगे गठन, तो हम लोग उसी क्रम में देख लेंगे कि ये बीरभूम से कैसे बना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जामताड़ा को सेपरेट करके दिखाए हैं। तो ये रहा आपका जामताड़ा। जामताड़ा में टोटल 6 ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक को हम लोग सर्कल से ड्रॉ किए हैं। देखिए, करमाटाड़ ब्लॉक, नारायणपुर ब्लॉक, जामताड़ा ब्लॉक, फतेहपुर ब्लॉक, नाला ब्लॉक, कुंडेहित ब्लॉक, ठीक है। 6 ब्लॉक है। एक अनुमंडल है जो कि आपका जामताड़ा है। विधानसभा क्षेत्र 2 है, एक जामताड़ा और एक नाला, ठीक है। तो ये आप लोग यहीं पे देख लिए। लोकसभा क्षेत्र इसका जो है वो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो अब हम लोग इसके गठन के बारे में देखते हैं। गठन देखेंगे तो सबसे पहले दामीन ए कोह नाम से 1824 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को घेर लिया था। मतलब इस क्षेत्र का नाम दामीन ए कोह दे दिया। पहले ये क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था। देख लीजिए, हम थोड़ा मैप में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, 1824 में इधर का भी और इधर का भी दामीन ए कोह नाम से था एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1855 में संथाल विद्रोह होता है, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, संथाल परगना प्रमंडल बनता है, ठीक है। और ये जो प्रमंडल है, ये भागलपुर के कुछ हिस्सों को काटकर और बीरभूम के कुछ हिस्सों को काटकर और दोनों को मिला के संथाल परगना प्रमंडल का निर्माण किया जाता है 1855 में, ठीक है। तो बीरभूम से ही आपका अलग हुआ ये जिला है आपका जामताड़ा, ठीक है। तो जामताड़ा जो है वो मेनली बीरभूम का पार्ट है। पहले वो वेस्ट बंगाल में आता था, ठीक है। तो हम लोग ये देखें। अब देखिए कि 1855 में आपका ये पूरा संथाल परगना बन गया जिला। उसके बाद 1983 में क्या होता है कि इस प्रमंडल से, इस ज़िला से, मतलब जो संथाल परगना वाला एरिया था, यहाँ से 3 ज़िला अलग होता है। देवघर एक अलग ज़िला बन जाता है, ठीक है। रुकिए, देखिए, देवघर एक अलग ही ज़िला बन जाता है, साहिबगंज अलग ही ज़िला बन जाता है और गोड्डा अलग बन जाता है। कब? 1983 को, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आता है 1994। इस टाइम में क्या होता है, साहिबगंज से पाकुड़ अलग हो जाता है। और अब क्या हुआ, सब अपना बन गया। देवघर बन गया, गोड्डा बन गया, साहिबगंज बन गया। उसके बाद आपका ये पाकुड़ ज़िला बन जाता है। फिर 2001 में दुमका से, मतलब ये एरिया बच जाता है, सब तो बन जाता है, बस ये एरिया बचता है दुमका बड़ा सा।
फिर दुमका से 2001 में जामताड़ा अलग हो जाता है। 26 अप्रैल 2001, 26/4/2001 को जामताड़ा अलग हो जाता है दुमका से। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जामताड़ा का स्थापना दिवस। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका, ये हम लोगों ने देख लिया। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। अब आपका अब नामकरण हम लोग देखते हैं। नामकरण जो है 2 आधार पे किया गया है। पहला तो संथाली भाषा में जाम का अर्थ सांप होता है और ताड़ का अर्थ घर होता है। तो सांपों का घर, यहाँ प्राचीन काल में बहुत सांप पाए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो ये सांपों का घर कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद जय माँ तारा, यहाँ पर एक मंदिर था। दूसरा कथन ये है, तो अंग्रेज इस नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो यही नाम से वो लोग जय माँ तारा से जय माँ तारा जाम तारा कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रीजन। अब हम लोग यहाँ का पर्यटक स्थल देखते हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत विहार पार्क है। ठीक है, एक सुंदर गार्डन है। यहाँ पर ये एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जामताड़ा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर राधा कृष्ण मठ जामताड़ा, यह एक धार्मिक स्थल है और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा बनाया गया और स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे, है ना। लाधना डैम यहाँ पर है, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर लकड़ी की नाव चलती है, आप लोग इसका सवारी कर सकते हैं जाने के बाद। और उसके बाद नंदन कानन, ठीक है, एक जगह है नंदन कानन। ये नंदन कानन जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का आश्रम है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कौन थे ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, जब इंडिया को ज़रूरत था उस टाइम, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने बहुत काम किया है महिला सशक्तिकरण पे, दहेज प्रथा को रोकने का बहुत काम किया है और इनके द्वारा एक बालिका विद्यालय का स्थापना भी किया गया था यहाँ पर। और ये जो आश्रम में रहते थे उस आश्रम का नाम नंदन कानन था। ठीक है, और यह नंदन कानन आश्रम आपका करमाटाड़ प्रखंड में, और अभी इन्हीं महान व्यक्ति के नाम पर करमाटाड़ प्रखंड का नाम बदलकर विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है। ठीक है, और करमाटाड़ रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं करमदाहा मेला। यहाँ पर एक मेला लगता है करमदाहा मेला। ठीक है, ये जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, दुखिया महादेव मंदिर में लगता है। ठीक है, बराकर नदी के किनारे लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर एक पहाड़ी है चढ़का पहाड़ी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ की नदियों को देखेंगे तो अजय नदी यहाँ से गुजरती है। अजय नदी के किनारे ही जामताड़ा शहर बसा है, जामताड़ा जिला बसा है। उसके बाद अजय बैराज जामताड़ा के सिकटिया में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बासलोई, तोरई, ब्राह्मणी और बराकर नदी भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर देखेंगे तो सत्यकाली बाबू, ये जो थे ये सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह, जितने भी आंदोलन थे ना, तो इन्होंने जामताड़ा से उन सब आंदोलनों का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नरसिंह राय है, एक जामताड़ा के ही है। इनके द्वारा पेपर में इश्तिहार निकाला जाता था खून और आंसू के हेडिंग लगाकर। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे। उसके बाद एक है आपका चिरूडी हत्याकांड, ये भी यहीं से संबंधित है। इसका डेट पूछा जाता है, चिरूडी हत्याकांड कब हुआ था, तो 1957 में, और इसका मुख्य आरोपी शिबू सोरेन को माना जाता है। मतलब ये महाजनी प्रथा पे बेस्ड था कि महाजनी लोग गरीबों को लूटते थे, गरीबों को कुछ मतलब उधार में दे के बाद में फिर उससे बहुत पैसा वसूलते थे उस चीज़ का, तो महाजनी प्रथा चलती थी। चिरूडी हत्याकांड हुआ था इसमें, और इसके जो मुख्य आरोपी हैं वो शिबू सोरेन। ठीक है, उसके बाद रमना आहाडी, ये भी अंग्रेज़ों से विद्रोह किए थे। एक धसनिया पहाड़ी है जामताड़ा में ही। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तो कुंडेहित कोयला खान है जामताड़ा में, अजय नदी बेसिन के किनारे। नाला का विधायक विश्वेश्वर खां, ठीक है, जो नाला के विधायक थे विश्वेश्वर खां, यही आपका झारखंड के विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, झारखंड के
पहला प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो विश्वेश्वर खां। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। वैसे तो जब हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे तो उसमें डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देख लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर का मतलब अस्थायी अध्यक्ष होता है, जो पहली बार सभा को संबोधित करते हैं, ठीक है। और मेनली इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुना जाता है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी ऐसा ही हुआ है आज तक। तो ये प्रोटेम स्पीकर एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष है, जो पहली बार सभा को संबोधित करते हैं। जैसे कि संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, तो उसमें पहला बैठक, तो उसमें कौन था अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसी तरह झारखंड में जब विधानसभा का बैठक हुआ था पहली बार झारखंड गठन के बाद, तो उसका प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो विश्वेश्वर खां, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें। उसके बाद यहाँ पर जादूपटिया चित्रकला बहुत फेमस है। फिर झारखंड का पहला हेम्योपैथिक कॉलेज जामताड़ा में है, हेम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महिजाम, ठीक है। और उसके बाद पूरे झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र देखेंगे तो जामताड़ा में ही है। प्रतिशत में भी सबसे कम है और क्षेत्रफल में भी सबसे कम है, ठीक है। प्रतिशत में सबसे कम 5.36% यानी 5-5.5 के आसपास है, ठीक है। और क्षेत्रफल में देखेंगे तो 97 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जामताड़ा, उसके बाद आपका आता है देवघर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद एक योजना चलाए थे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें से सबसे पहला स्थान आपका जामताड़ा जिला का है, ठीक है। 25 ज़िलों का चयन हुआ था, उसमें से 12 झारखंड के ज़िले थे, उसमें से भी पहला आपका जामताड़ा का स्थान था। उसके बाद इसको फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिशिंग दैट मीन्स साइबर क्राइम से रिलेटेड, ओके, इंग्लिश वर्ड है ये। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो इंडिया में जो 80% क्राइम होता है, इंडिया में जो क्राइम होता है उसमें से 80% क्राइम आपको झारखंड जामताड़ा से ही देखने को मिलता है, इसलिए इसको फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये धोखाधड़ी जो होता है ऑनलाइन पैसों का, ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो साइबर क्राइम में सबसे आगे है, विश्व लेवल में ये विख्यात है। यहाँ पर एक वेब सीरीज़ भी आई थी, है ना, जामताड़ा में साइबर क्राइम से रिलेटेड, और वो वेब सीरीज़ कोई झूठी वेब सीरीज़ नहीं थी, वो एकदम सत्य वेब सीरीज़ थी, ठीक है। तो ये देख लिए। उसके बाद नाला प्रखंड में काजू बहुत नाला प्रखंड काजू के लिए फेमस है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान जामताड़ा का एक स्कूल है JBC हाई स्कूल, इनके विद्यार्थियों ने क्या किया था? स्कूल जाना बंद कर दिया था, मतलब असहयोग किया था अंग्रेजों का, ठीक है, महात्मा गांधी के तर्ज पर, है ना, वही चलाए थे। उसके बाद मैथन डैम जो है वो धनबाद और जामताड़ा दोनों जिला में फैला है। ऐसे तो सबको अधिकतर लोगों को लगता होगा कि मैथन डैम जो है वो धनबाद में ही है, बट नहीं, वो जामताड़ा जिला में भी फैला हुआ है। उसके बाद कुष्ठ रोग से ग्रसित सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला देखेंगे तो आपका जामताड़ा ही है। तो आई होप आप सभी को सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जामताड़ा के हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है इसमें, हम सारा पॉइंट कवर कर चुके हैं इसमें। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में नए ज़िला के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।